तुम इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हो मैं जानता हूं। जब कोई बहन या बेटी घर से भाग जाए तो उसके दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। कितनी तकलीफ होती है, चुभन होती है, उस सब से मैं वाकिफ हूं। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। नहीं, तुमने इस बार भी अपना फैसला हमारे खिलाफ जाकर लिया है। इसका नुकसान न सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरे खानदान को हुआ है। हमारी हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। ना मैं पहले गलत थी ना मैं आज गलत हूं। आपको तो इस हवेली के उसूलों ने कभी अपनी बहन के बारे में सोचने की इजाजत ही नहीं दी। हमेशा खुदगर्जी के फैसले किए आपने। तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम भी शायद यही करती, लेकिन खैर इस वक्त मैं यहां ये बहस नहीं छेड़ने आया और ना ही बहस करना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने आया हूं कि बुआ की तदफीन हवेली के अहाते में कर दी गई है। वो हमारी खास मुलाजमा थी, इसीलिए उसे हवेली में दफन किया। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गद्दार गुलाम के साथ। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये ले लड़की, नया जोड़ा और ये जेवरात, क्योंकि आज तूने मेरी दुल्हन बनना है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। ऐसी बातें नहीं करते सुंदरी, तभी तो जीने का मजा लेना है। और हाँ, और ये अपनी जिद छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रजा, रजा, रजा! जी सरकार, हुकुम। ये कपड़े जेवरात पहना, इसे तैयार कर। इसे जी सरकार, मैं तैयार कर दूंगी। सुंदर हवेली में बेटी के घर दावत है, वहां से आने के बाद इससे निकाह करूंगा और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी बन जाएगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। शैतान हो तुम, दरिंदे हो तुम। दरिंदा?
दरिंदगी का अंदाजा है तुझे? जब तेरी आंखों के सामने गुलाम की मौत होगी ना, तब तुझे पता चलेगा दरिंदगी क्या बात है। अगर गुलाम की जिंदगी चाहती है तो चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जाना, वरना गुलाम की मौत के लिए। तैयार कर इसे। जी सरकार। इस बार तुम्हें अपनाने के लिए आया हूं। अब आया हूं ना, तो देखना, निकाह करूंगा तुम्हारे साथ। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर मर जाती हूँ गुलाम। गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान, सब कुर्बान।